जय हिंद दोस्तों। ऐसा लगता है कि इजराइल में चौथे चुनाव 2 वर्षों में चौथे चुनाव के बाद भी वापस शायद कैसेट उलझ चुकी है। हालांकि इजराइल के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जो सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं और सबसे लंबे समय तक सर्विंग प्राइम मिनिस्टर का खिताब जो बना चुके हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी पार्टी जो कि राइट विंग पार्टी है, जिसका नाम लिकुद पार्टी है, उसको सर्वाधिक सीटें मिली हैं। लगभग 30 सीटें मिली हैं 120 सीटों के सदन, जिसको वहां नेसेट कहते हैं। उसमें अब वो नेसेट क्यों कहते हैं, 120 सीटें क्यों होती हैं, वो मैंने कल बता चुका हूं आपको, इसके पहले भी बता चुका हूं। अब मैं क्यों कह रहा हूं कैसेट उलझ चुकी है, और नेतन्याहू साहब के सामने सबसे बड़ा जो अभी चैलेंज है कि राष्ट्रपति जो हैं वो उनको इनवाइट करें सरकार बनाने के लिए। हालांकि राष्ट्रपति यदि, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि उनको इनवाइट कर लेंगे, लेकिन इनवाइट करना कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पिछले जो 3 चुनाव हुए थे उन तीनों में उनको इनवाइट किया गया था और 3 में से 2 बार वे सरकार बनाने में अक्षम थे। एक बार सरकार बनी, वो भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाई बेनी गैंट्स के साथ। तो नेतन्याहू के सामने लेफ्ट विंग कोई बहुत बड़ा सीरियस चैलेंज नहीं है, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है राइट विंग पार्टीज, रिलीजियस पार्टीज, सेंट्रिस्ट पार्टीज, इन सब का जो गठबंधन बनाना, उनसे समर्थन हासिल करना। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है उनके सामने, क्योंकि मैंने आपको जैसे कल भी बताया था कि ऐसा लगता था, जो कि एग्जिट पोल्स में लग रहा था, ओपिनियन पोल्स में लग रहा था, जो भी अध्ययन कर रहे थे उनको लग रहा था कि ये पूरा जो चुनाव होना है ये राइट वर्सेस राइट ही होना है, वो ऐसे ही परिणाम भी आए। लेकिन इसराइल में क्या है कि राइट विंग भी बहुत ज़्यादा बटा हुआ है, और हम लोग जो दूर से देखते हैं ना कि इसराइल जो है वह एक होमोजीनियस टाइप का ज्यूइश स्टेट है, वैसा है नहीं। देखिए 20% जनसंख्या जो है वह अरबों की है। फिर जो ज्यूज़ हैं उनकी भी बात करें तो ज्यूज़ में भी हर प्रकार के ज्यूज़ हैं, उसमें रशियन भी हैं, उसमें वेस्टर्न यूरोपियंस भी हैं, उसमें ऑर्थोडॉक्स भी हैं, जो ऑर्थोडॉक्स अपने आप में बिल्कुल अलग हैं, और ऑर्थोडॉक्स के बहुत सारे चीज़ें डिफरेंट हैं दूसरे ज्यूज से, उनकी रिलीजियस मान्यताएं अलग तरह की हैं। यहाँ तक कि जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं वो एक तरह से ये कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ इजराइल में भी बिलीव नहीं करते। उनका यह मान्यता है कि स्टेट ऑफ इजराइल जो होना चाहिए था, ऑर्थोडॉक्स ज्यूज जो आपको दिखते हैं ना, टोपी लगा कर, एक हैट लगा के रखते हैं और लंबे लंबे बाल और लंबी लंबी दाढ़ियाँ होती हैं, काले कपड़े पहनते हैं, वो बेसिकली स्टेट ऑफ इजराइल में भी मान्यता नहीं रखती। उनका यह कहना रहता है, या उनकी मान्यता यह है, धार्मिक मान्यता जो उनकी है, कि स्टेट ऑफ इजराइल बनना था तो इट मस्ट बी एक्ट ऑफ गॉड, ये ईश्वरीय होना चाहिए था, ना कि इंसान उसको बनाए। तो इसलिए वे आर्मी में भी सर्व नहीं करते हैं, और आप जानते हैं कि इजराइल में सबके लिए आर्मी में सर्व करना एक निश्चित अवधि के लिए अनिवार्य है, लेकिन सिवाय ऑर्थोडॉक्स ज्यूज को छोड़कर। अब उसको लेकर भी बहुत सारा पॉलिटिकल विवाद होता है। बाकी लोगों का कहना यह है कि ये लोगों को क्यों इससे छूट मिलती है जब हमारे बच्चों को करना होता है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसको बार बार इशू बनाती हैं। तो ये सब राइट विंग पार्टीज हैं, और उनमें भी इश्यूज हैं। कुछ कहती हैं कि नहीं, उनको छूट मिलना चाहिए। वहाँ पर ऑर्थोडॉक्स पार्टीज भी हैं, और उनके पास भी एक तरह से कह सकते हैं कुंजी रहती है सत्ता में प्रवेश करने की। और उसमें कुछ ऐसी पार्टीज भी हैं राइट विंग में ही जो बोलती हैं कि नहीं, इनके लिए भी आर्मी की सर्विस कंपलसरी होना चाहिए। जब इनको दूसरों को छूट नहीं मिलती है तो इन लोगों को मिल जाती है आर्मी सर्विसेज से। तो यह सब जो है ना डिविजन्स हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इसराइल जो है वो मल्टी कल्चरल स्टेट है, ना कि होमोजीनियस स्टेट है। मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंगुअल, मल्टी एथनिकल। तो ये बहुत सारी चीजें हैं इसराइल में कॉम्पोजिशन में, एक जैसा नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, हीट्रोजीनियस स्टेट है, मल्टीकल्चरल एंटिटी है। अब जिस प्रकार मैंने आपको कहा कि सबसे ज्यादा जो चुनौती है वो राइट विंग से ही है नेतन्याहू को वापस सरकार बनाने में। अब इसमें एक फॉर्मर टीवी स्टार, बहुत पॉपुलर टीवी स्टार, जैसे एग्जांपल दूं मैं कि अर्नब गोस्वामी है हिंदुस्तान में, उस प्रकार के पॉपुलर टीवी स्टार यासिर लापिड, उनकी पार्टी को नेक्स्ट सबसे ज्यादा सीट मिली है लिकुड के बाद। उनको 17 सीट्स मिली हैं, 17 सीटें प्राप्त की हैं उनकी पार्टी ने। और जो दूसरे राइट विंग लीडर हैं वो हैं गिडॉन शॉर। गिडॉन शॉर जो है पहले किसी समय
नेतन्याहू के साथ रहे थे, नेतन्याहू के मंत्री थे, उन्होंने अलग हो गए, उन्होंने अपनी राइट विंग पार्टी बना ली और उनके पास भी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सीट्स थे। उन्होंने पहले ही यह कह दिया है कि वे यासिर लैपिड को समर्थन नहीं करेंगे। अब आप देखिए कि दो राइट विंग पार्टीज हैं और यासिर लैपिड जो है, जो टीवी स्टार जो थे, ये ऑर्थोडॉक्स ज्यूज को जो सब्सिडी मिलती है, एक तरह से कह दें आप कि जो छूट मिलती है कि उनको अनिवार्य रूप से फौज में सेवा नहीं देना है, उसके विरोधी हैं। और गिडोन सार जो हैं, न्यू होप पार्टी जिनकी है, वे बोल चुके हैं कि यासिर लैपिड के साथ, याइर लैपिड के साथ का वो समर्थन नहीं करेंगे। फिर दूसरी एक और राइट विंग पार्टी है यमीना पार्टी और इसके नेता हैं यफ्ताली बेनेट। उन्होंने भी ये कह दिया, यफ्ताली ने भी, कि वे याइर लैपिड का सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है इसका कारण यही होगा कि ऑर्थोडॉक्स ज्यूश जो वोट्स है, ऑर्थोडॉक्स ज्यूज नहीं चाहते हैं कि वहाँ की सेना में भर्ती हो, वहाँ कंपलसरी आर्मी सर्विसेज दें। और याइर लैपिड बड़ी वोकली बुलंद आवाज में ये कहते रहे, नहीं, सबके लिए एक जैसे कानून होना चाहिए। तो यदि याइर लैपिड का उनको सपोर्ट लेना है, बेंजामिन नेतन्याहू का, तो उनको फिर न्यू होप पार्टी से या यमीना पार्टी से कैसे संबंध बनाए जाए, कैसे कोalition बनाया जाए, एक बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि इतने ज्यादा रिजेस हैं बीच में याइर लैपिड की पार्टी के और ऑर्थोडॉक्स पार्टीज के। फिर दूसरी छोटी छोटी जो ऑर्थोडॉक्स पार्टीज हैं, उनका भी विरोध इसी प्रकार से आएगा। तो कुल मिलाकर जो लगता है कि चीजें अटकी भी दिख रही हैं और ये जो एक तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हो कहो या पार्टीज का सपोर्ट गैदर करके सरकार बनाना हो, क्योंकि एक बात है कि बेंजामिन नेतन्याहू की आप बात करें तो बहुत मैच्योर्ड लीडर की तरह इमर्ज हुए हैं, चाहे उन पर केसेस चल रहे हों या जो चीज़ें भी हैं। इसमें एक और भी विषय है कि कुछ पार्टीज इंक्लूडिंग जो लिबर्टमैन की पार्टी, आप देखिए लिबर्टमैन भी बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। यह भी किसी समय बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ही रहे हैं, शायद फॉरेन मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर इजराइल के रहे हैं और किसी ज़माने में ये बिल्कुल एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी चलाते थे। फिर कुछ चेंज ऑफ हार्ट हुआ, एक तरह से ये कह सकते हैं, और वो अब सेंट्रिस्ट हो चुके हैं और ये धुर विरोधी है नेतन्याहू के। तो ये कुछ पार्टीज के साथ मिलकर कानून बनाने की बात कर रहे हैं कि हम कानून लेकर आए कि किसी के ऊपर भी जिसके ऊपर केसेस चल रहे हैं वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, इंक्लूडिंग बेंजामिन नेतन्याहू। और कुछ और पार्टीज हैं जो नेतन्याहू के विरोधी हैं, वे भी इसको सपोर्ट कर रही है। हालांकि नेतन्याहू कह रहे हैं कि ये कानूनी इस तरह से वैध नहीं है, इस तरह से बनाना। पिछली बार भी ये प्रयास हुआ था लेकिन वो विफल हो गया था। तो नेतन्याहू की जहां तक बात है ना, नेतन्याहू ने अपने आप को एक बहुत परिपक्व नेता और स्टेट्समैन की तरह प्रोजेक्ट किया है। आप देखिए कि राइट विंग पार्टी चलाते रहे हमेशा नेतन्याहू, लेकिन उनको बहुत सपोर्ट अरब पॉपुलेशंस में भी मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि उन्होंने अरब जो एरियाज है वहाँ भी काफ़ी काम किया, उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड किया, उन्होंने यूएई, बहरीन, फिर मोरक्को, सूडान, इन कंट्रीज से इजराइल के रिलेशनशिप नॉर्मलाइज किए। तो डिप्लोमेसी में वो एक स्टेट्समैन की तरह उभरे हैं। फिर वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है, उनका जो स्लोगन था एक तरह से यही था कि कमिंग बैक टू नॉर्मलसी, ऐसा कुछ स्लोगन था कि वापस से नए जीवन को, नॉर्मल जीवन को शुरू करें। क्योंकि वैक्सीनेशन में उन्होंने बहुत प्रभावी तौर पर काम किया और इजराइल को सबसे ज़्यादा वैक्सीनेटेड कंट्री के रूप में उन्होंने उभार के दिखाया। तो डेफिनेटली नेतन्याहू की अपनी बहुत सारी जो हैं वह क्वालिटीज़ हैं। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली जो मेरा जो सोच जा रही है कि प्रेसिडेंट उनको अवसर देंगे, लेकिन उनके लिए इतनी क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी राइट विंग कोalition को बनाना और बना के एकत्रित करके जमा करना इतना आसान नहीं होगा। और यदि ये नहीं हो पाता है तो फिर वापस से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगले कुछ समय के बाद हम वापस देखें कि इजराइल में 5वीं बार चुनाव होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि इजराइल की जो इलेक्टोरल पॉलिटी है, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, बहुत इंटरेस्टिंग है और इतनी इंटरेस्टिंग है कि उसको पढ़ने में, समझने में सच में मज़ा आता है। तो देखते हैं जो भी होगा, मैं वापस आपके सामने आऊँगा, थोड़ी चीज़ों को प्रोग्रेस होने दें तो हम किसी इजराइल के वरिष्ठ पत्रकार को आपके सम्मुख लेके आएंगे। आपके सवाल जो हो वह भी कमेंट्स में लिखें ताकि उनसे हम पूछ सकें जो आपके प्रश्न हैं। जय हिंद, जय भारत।